क्या भारत टैक्सी टक्कर देने वाली है ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों को? जी हां, आज ये सवाल पूरे भारतवर्ष के टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के दिमाग में बड़ी तेज़ी से घूम रहा है। जी हां दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं आज मौजूद हूं सफदरजंग बस टर्मिनल पे। और आज हम यहां पर भारत टैक्सी के कैंप पर आए हैं और आज आपको जानकारी देंगे कि भारत टैक्सी के कैंप पर क्या क्या हो रहा है और भारत टैक्सी क्या क्या आपको देने वाली है और क्या क्या आपसे लेने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे पास। वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि आप लोगों को ये जानकारी जो मिली है वो सभी को ये जानकारी मिल सके। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं भारत टैक्सी के कैंप पर। यहाँ पर हमने सुना था कि माननीय तेजिंदर जी यहाँ पर कैंप लगा के रखे हैं और भारत टैक्सी में कितने लोग जुड़ चुके हैं और कितने और जुड़ने बाकी हैं और कब से भारत टैक्सी शुरू होने वाली है, आज हमको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए यहाँ पर जो भारत टैक्सी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि भारत टैक्सी ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनी ही है, लेकिन इससे बहुत ही अलग है। कोई ये ना समझे कि एक और नई कंपनी आ गई है ओला उबर जैसी और हम लोगों के ऊपर अब ऑर्डर जमाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल अलग है उनसे। ये कोऑपरेटिव मॉडल पे है और कोऑपरेटिव जो मॉडल होता है उसमें ये होता है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे बराबर हैं, चाहे एक चेयरपर्सन है चाहे एक ड्राइवर है, वो सभी यहाँ पर बराबर रहेंगे। प्लस इसमें ड्राइवर कंपनी में पूरा हिस्सेदार रहेगा। यही होता है कोऑपरेटिव मॉडल। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है कि एक डायरेक्टर बैठा है और एक ड्राइवर है। हमारे यहाँ पे दिल्ली से डायरेक्टर हैं बल्लभ जी, ठीक है, लेकिन वो भी गाड़ी चलाते हैं, उनकी भी गाड़ी है, वो भी गाड़ी चलाते हैं और नाम के डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर पूरी दिल्ली एनसीआर की बात को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जाएंगे और हमारी बात रखेंगे जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सब के बाद वो एक आज भी ड्राइवर हैं और ड्राइवर थे और आपकी बातों को रखेंगे। यहाँ पर वो डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ड्राइवर को क्या क्या मिलने वाला है। ड्राइवर को पीएफ वगैरह होता है, फंड होता है, बोनस होता है और जो बुढ़ापे में पेंशन का भी जो प्रावधान है वो यहाँ पर इस ऐप के द्वारा रखा जा रहा है। बस आप इस भारत टैक्सी के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। कभी किसी ने आपको ये सुविधाएं नहीं दी होंगी जो यहाँ पर आपको भारत टैक्सी में मिलने वाली है। मैं कहूँगा सभी अभी जो ड्राइवर साथी हैं सभी लोग भारत टैक्सी में जुड़े और इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। ये हम यहाँ पर लोगों से भी मिलते हैं। यहाँ पर ये क्या क्या कराने आए हैं? सर आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, क्या कराने आए हैं आप? भारत टैक्सी से जुड़ने के लिए। भारत टैक्सी से क्या इसमें खास बात है? भारत टैक्सी में खास बात ये है कि इसकी राइड अच्छी रहेगी जी, पैसे जो है ना कस्टमर के लिए वो भी जायज रहेंगे। जी, 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 ओला उबर की तरह नहीं रहेगा, जी, जी, जी। कभी घटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं। ओला उबर का कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आता है। इसका एक फिक्स प्राइस रहेगा, जो कस्टमर को दिखाया जाएगा वही लिया जाएगा। क्या आप ओला उबर जैसी कंपनियों से सेटिस्फाइड हैं? मजा आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रहा? भारत टैक्सी में अच्छा मजा आएगा। तो उनमें क्यों नहीं आ रहा? उनमें क्यों इसलिए नहीं आ रहा कि कुछ पैसे दिखाते हैं अच्छा और जब ड्रॉप करते हैं तो कुछ देते हैं। अच्छा अच्छा। क्या फायदा है? यानी कि धोखाबाजी हाँ, धोखाबाजी कर रहे। हमारे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, उसकी सर्विस, उसका मेंटेनेंस सब कुछ वो भी नहीं निकल पाएगा तो क्या फायदा है गाड़ी निकल पाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं सभी ड्राइवर जो है उन ऐप से परेशान हैं और परेशान होकर जब इनको पता चला कि भारत टैक्सी आ गई है तो सब लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हो गए कि हमें भी भारत टैक्सी में जुड़ना है, हमें भी भारत टैक्सी में जुड़ना है। और यहाँ पर एक होड़ लगी है कि हमें सबको भारत टैक्सी में ही जुड़ना है। आइए हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नजफगढ़ से आया हूँ। नजफगढ़ से आए। क्या सुना आपने भारत टैक्सी के बारे में? सुना है कि अच्छी रिस्पांस देगी जी, और जो सुविधा है वो सारे सुविधाएं मिलेंगे। हाँ, मैं बहुत आस लेकर के आया हूँ इसमें अटैचमेंट कराने के लिए। जी 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 सर। सर आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से सर। गुड़गांव से यहाँ पर आए इतनी दूर? हाँ जी। अच्छा, बीच में कोई और कैंप नहीं मिला आपको? नहीं नहीं। चलिए, और जो अभी गुड़गांव में तो बड़े बड़े ऑफिस हैं इनके, ओला उबर और ये पता नहीं क्या क्या जो नहीं नहीं, ओला उबर का देखो सबसे जो मेन रीज़न है यही है कि अगर हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वे कहते हैं कि ये हमारे प्राइवेसी के खिलाफ है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप कस्टमर केयर में जाइए, वहाँ जाते हैं तो उनका जवाब कुछ और होता है। हमारी जो प्रॉब्लम होती है उनका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। यानी कि आपकी कोई हेल्प ही नहीं की जाती? नहीं, कोई हेल्प नहीं होती है वहाँ पे।
जी, देखिए यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं की जाती है, सभी लोग ड्राइवर्स बोल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि भारत टैक्सी में डायरेक्ट दिल्ली पुलिस से टाई अप है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आपकी पूरी सुनवाई होगी। यहाँ बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से आया हूँ सर। नोएडा से आए हैं। क्या सुना आपने भारत टैक्सी के बारे में? भारत टैक्सी बहुत बढ़िया है। भारत टैक्सी चाहिए, हमारे भारतीयों को चाहिए भारत टैक्सी। जी जी, जो तो दूसरी अच्छी नहीं है? ओला उबर रैपिडो को भगाओ, भारत टैक्सी लाओ। जी, क्या प्रॉब्लम है उन दूसरी ऐप में? सर पैसे कुछ दिखाते हैं, पैसे कुछ देते हैं, ड्रॉप करने के बाद पैसे तुरंत कट कर देते हैं। एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट कितना पैसा काट बुकिंग चार्ज लेते हैं। कितना पैसा काट रहे, कितना पैसा लेते हैं? कई बार भी काट देते हैं, 200-300 रुपए काट देते हैं, तुरंत काट देते हैं। अच्छा, पर डे कितना ले रहे हैं भैया? अब पर डे कितना ले रहे हैं जैसे वो दूसरे? पर डे सर 0% कमीशन दिखाते हैं, अच्छा, ठीक है। और जैसे हम सवारी को लेके जा रहे हैं तो सवारी का फेयर दिखाया 155 रुपए, अच्छा। और वहाँ छोड़ा तो 105 रुपए रह गया, 50 रुपए पता ही नहीं कहाँ चला गया सर। यानी कि सभी लोगों की एक ही शिकायत है कि पैसा कुछ दिखाते हैं, देते कुछ हैं, और प्लस जो कमीशन होता है कहने के लिए वहाँ पर 80-20 हमेशा ये उनका रूल होता है 80-20 का, कि 80 आपको मिलेगा, 20 वो रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में ही जो पैसा लेते हैं, कितना लेते हैं भैया? 187 रुपए ले रहे हैं। 187 रुपए लेते हैं। और जो दूसरी कंपनी है वो कितना लेती है? नहीं, मैंने तो अभी चला। आप रैपिडो का तो 1000 रुपये का रिचार्ज है। भाई साहब, 1000 रुपए का। और एक कंपनी 187 ले रही है, दूसरी कंपनी कितना ले रही है भैया? 1000 रुपए ले रहे हैं रैपिडो, 150 ले रही है, और कितना? 150। 150 यानी ओला 150 ले रहा है। उबर अगर आपके पास वैगनआर है तो 187 रुपए है, अच्छा और अगर आपके पास सेडान है जी तो 210 रुपए है, जी, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं कि अगर और फिर आपने भी ये कहते हैं कि जीरो कमीशन है। क्या जीरो कमीशन है 210 रुपए लेके? जब 200 रुपए पहले ही ले लिए तो फिर जीरो कमीशन कहाँ से रह गया? राइड को ड्रॉप करते हैं तो वहां जाके हमारे, जैसे मान लो हम यहाँ से नोएडा जाते हैं जी तो नोएडा का 120 रुपए देते हैं, जैसे 126 रुपए, ठीक है, टैक्स का। तो सर वहां जाके हमें टैक्स का तो पैसा मिल रहा है, लेकिन वो जो हमें फेयर दिखाया 540 रुपए, उसमें से हमें 440 ही मिले। 100 रुपए कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? यानी कि आप अब सामने सुन रहे हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा ही घोटाला चल रहा है और उन कंपनियों का। और यहाँ पर भारत टैक्सी से सभी लोग जुड़ने के लिए आए हैं। भारत टैक्सी में आपको क्या बताया गया, क्या आपको देना? भारत टैक्सी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं हर सभी ड्राइवर भाइयों से यही कहना चाहूंगा, जो भी कस्टमर अगर गाड़ी में बैठता है सबसे यही कहते रहो कि भाई 1 तारीख से आप भारत टैक्सी चलाए, वो ऐप डाउनलोड करो और भारत टैक्सी ऐप पे ही बुकिंग करिए। जी हाँ, हम यहाँ पर सफदरजंग बस टर्मिनल पर आए हैं। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और आपको दिखा दें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी चालू है। तो आइए, हम कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो यहाँ पर माननीय तेजिंदर जी भी हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैडम, कितने रजिस्ट्रेशन आप डेली कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 50 से 60 रोज करती हूँ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ड्राइवर्स का? अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग खुद कॉल कर करके आते हैं यहाँ पे। यूट्यूब वगैरह देख के, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह देख के सब लोग आते हैं और गाड़ी अटैच कराते हैं। बहुत भीड़ रहती है, हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। जी जी जी। आप क्या जानते हैं भारत टैक्सी के बारे में? भारत टैक्सी के बारे में, ये हमारे देश का ऐप है, हिंदुस्तान का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अमित शाह जी से पब्लिश कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। और जीरो कमीशन पे है। मैं भी एक फीमेल ड्राइवर पार्टनर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा अर्निंग करें और अच्छे से अच्छे हमें आगे चल के भविष्य में टैक्सी भी प्रोवाइड होगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ अपनी दिल्ली गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी हम लोगों का सपना साकार करे, ताकि हमारा खुद की टैक्सी हो और हम चलाएँ और अच्छा अर्निंग कर पाए और कोई कमीशन वगैरह कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जैसे सपना दिखा रही है ड्राइवर भाइयों को, फीमेल ड्राइवर पार्टनर्स को, उस तरीके से। बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोगों में एक उत्साह है और यहाँ पर माननीय तेजिंदर जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए भारत टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं वो भी जुड़ रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि इधर ड्राइवर्स जोड़े जा रहे हैं और इधर जो है कस्टमर्स के लिए भी कैनोपी लगा है और यहाँ पर भी कस्टमर्स को जोड़ा है। भारत की पहली सरकारी राइड हेलिंग सेवा अब दिल्ली एनसीआर में भी, ठीक है जी, भारत की पहली है। कोऑपरेटिव मॉडल पे पहली बार कोई जो टैक्सी है यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर माननीय तेजिंदर जी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्या है ये भारत टैक्सी और कितना डिफरेंट है, अलग है ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं उनसे।
देखिए, सबसे पहले तो ये भारत की टैक्सी है। जी 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 भारतीय सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसको रजिस्टर करवाया जी, है, जी। कोऑपरेटिव। जी कोऑपरेट मतलब सबके जो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं सभी इसमें बराबर सहयोग करेंगे, जी इसकी मेंबरशिप लेंगे, इसका शेयर लेंगे जी और शेयर के माध्यम से वो खुद ड्राइवर होने के साथ साथ इस कंपनी के मालिक बनेंगे। जो अभी तक जितनी भी देशी विदेशी प्राइवेट एवरेज कंपनियां हैं जी। वो झूठ बोल के ड्राइवर को लुभाती जी, थी, जी। तो ये जेन्युइन है जो आपको खुद मालिक बनाएगी। सबसे पहला तो ये है कि हम मालिक बनेंगे और जब हम मालिक बनेंगे तो हम अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरे तन मन से, पूरी ईमानदारी से अच्छी सर्विस देंगे, ताकि कोई भी डेलीगेट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी टूरिस्ट देश विदेश से जहाँ से भी आए जी और आकर यहाँ पे सफ़र करके जाए तो बोले हाँ, हम भारत गए थे, हम दिल्ली गए थे और वहाँ पर खुद एक ऐसी टैक्सी सर्विस है जिसमें ड्राइवर ही मालिक है और इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली का, हमारे देश का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा, पूरे संसार में अच्छे तरह से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को पूरे संसार में। तो अभी तक कितने जो ड्राइवर्स हैं जुड़ चुके हैं? अभी तक टोटल जो डाउनलोड हुआ 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं जी और जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं वो 60,000 प्लस हो चुके हैं अभी तक। और ये जनवरी का फिर क्या प्रोग्राम है? अभी तक ये सबसे भारत के इतिहास में फास्टेस्ट डाउनलोड है कि 1 महीने से कम समय में ड्राइवर भाई ने इतना सहयोग दिखाया है। जी और जो रही इसका अभी जो है ऑफिशियल जो लॉन्च है, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है जी ये इसका ट्रायल है ताकि कोई कमी बेसी आए कस्टमर की तरफ से या ड्राइवर की तरफ से तो उसको दूर किया जाए। जनवरी के पहले हफ्ते में जी जो हमें जानकारी मिली है कि खुद अमित शाह जी इसका ऑफिशियल लॉन्च करेंगे जी और इसको प्रॉपर तरीके से पूरी दिल्ली एनसीआर की जनता को समर्पित करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना या माननीय तेजेंद्र जी ने बताया कि जनवरी में ये जो टैक्सी है लॉन्च होने वाली है और जो दिल्ली एनसीआर के जो ग्राहक हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी टैक्सी को बुक करते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ पर उनको राहत सबसे बड़ी ये रहेगी कि उनके लिए कोई सर्च प्राइस नहीं रहेगा। अभी जैसे दूसरी ऐप में अगर कुछ बारिश हो जाती है या फिर टैक्सी कम होती है तो उनका जो किराया होता है डबल, ट्रिपल और कभी कभी 4 गुना 5 गुना भी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल किराया STA गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही, स्टेट गवर्नमेंट जो किराया तय करती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किराया रहेगा। जो नाइट चार्जेस होता है वो थोड़ा बढ़ेगा या फिर जो वेटिंग चार्जेस है जैसे कोई भीड़ में और जाम में खड़े हो गए उसका वेटिंग चार्जेस बढ़ेगा, लेकिन डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होगा। सुनने में तो ये भी आया है कि जो अदर कंपनियां हैं वो कस्टमर के मोबाइल में देख लेती है कि बैटरी कम है और जब बैटरी कम होती है तो उसका किराया एकदम डबल हो जाता है। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं जो कस्टमरों को आ रही थी वो सारी कस्टमरों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और ड्राइवरों को यहाँ पर बहुत बड़ी एक राहत ये मिलने वाली है कि यहाँ पर इनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और यहाँ पर इनको जो मेडिकल है वो भी इंश्योरेंस किया जाएगा। अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर भी इनकी पूरी सहायता की जाएगी और अगर कोई पुलिस केस भी होता है तो वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस से डायरेक्ट भारत टैक्सी का टाई अप है और वहाँ पर भी ड्राइवर भाई की पूरी मदद की जाएगी। इनको कोई ऐसा जवाब नहीं मिलेगा कि भैया हम नहीं कुछ जानते हैं आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भारत टैक्सी में अगर कोई ड्राइवर काम कर रहा है तो उसको सोशल सिक्योरिटी से लेके उसका ESI PF फंड और आने वाले समय में उसके लिए पेंशन का भी प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है जी। तो और भी हम यहाँ पर जो हमारे साथी खड़े हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से सर। गुड़गांव से आए हैं और बीच में कोई कैंप नहीं मिला था? नहीं जी। अच्छा, देखिए ये हमारे साथी हैं गुड़गांव से आए हैं यहाँ पर। क्या आपको खास बात नजर आई है भारत टैक्सी में? सर भारत टैक्सी में तो हमें बहुत ही कुछ देखने को मिला है और सुनने को मिला है, बट हम तो चाहते हैं कि ओला उबर से तो हम परेशान हो चुके हैं। परेशान क्या क्या परेशानी आती है? सर उनका हर राइड पे 5% कमीशन। अच्छा। बट पहली राइड आप उठाओगे चाहे ओला हो चाहे उबर हो, जी। बट उसमें 200 300 ऐसे काट लेते हैं। बट जब राइड एंड होती है जब उसके टाइम पे उनके कुछ और दिखाता है, राइड पेमेंट हमारी में कुछ और दिखाता है। देखिए दिल्ली NCR में 4 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स हैं और अब आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि 4 लाख इंटू 200 अगर 200 रुपये कट रहे हैं 4 लाख इंटू 200। एक बार जरा मोबाइल निकालना भाई साहब,
4 लाख इंटू 200 इक्वल टू, अभी हम बताते हैं कितना बड़ा ये घोटाला है। मेरे को लगता है इससे बड़ा घोटाला आज तक कहीं हुआ ही नहीं होगा। जो इन ड्राइवर साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, इनके पैसे को लेकर विदेश में भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर इनको गाड़ी का मेंटेनेंस कराना होता है तो उधार लेना होता है कि भाई 2000-4000 रुपये उधार दे दे, मैं गाड़ी का मेंटेनेंस कराने जा रहा हूँ। और इनका जो पैसा है वो बाहर भेजा जा रहा है। कितना पैसा हो रहा है भैया? 4 लाख इंटू 200 लगाओ जरा, कैलकुलेटर निकालो भैया। कौन से हमारे परफेक्ट हैं भाई साहब? आ जाओ भैया, थोड़ा सा दिखाओ इनको भी। 4 लाख 50, ठीक है, 4 लाख इंटू 200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ पर डे के हिसाब से भाई साहब। अब इसको इंटू 30 करो, 8 करोड़ इंटू 30, ठीक है जी। 8 करोड़ रुपया रोज अगर ये कंपनियां ले रही है, एक कंपनी का कैलकुलेशन हो रहा है, एक कंपनी का कैलकुलेशन हो रहा है। अभी देखो इन लोगों को कितना बराबर करना, नहीं अभी एक दिन का किया ना सर, एक दिन का किया है। ओ भाई साहब 30, ठीक है। ओ भाई साहब ये तो मतलब इतनी जो है, अब आपको नहीं पाएंगे इतनी बड़ी गिनती। 40 करोड़, 240 करोड़, इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन है वो आ रही है, पढ़ भी नहीं पाएंगे। हजारों लाखों करोड़ों की जो है ये यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है। तो मैं उन कंपनियों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना पैसा वो कंपनियां ले रही हैं तो क्यों इन ड्राइवरों को अच्छा रेट नहीं दे सकती हैं? अगर कस्टमर से वो पूरा पैसा ले रही हैं तो इनको क्यों तरसाया जा रहा है, क्यों तड़पाया जा रहा है, क्यों इनको दूसरे से पैसे मांगने पड़ रहे हैं? अगर इनको टायर, आप हम गाड़ियाँ दिखा दें, किसी भी गाड़ी में आपको इतने भरे भरे टायर नहीं मिलेंगे, फिर भी ये काफ़ी बेटर है। यहाँ पे दिखा दें, ये देखिए हमारे भाई साहब, मतलब कि अगर इन लोगों को टायर तक भी डलाने पड़ते हैं तो उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है टायर डलाने के लिए। तो इस तरीके से इन कंपनियों ने जो है इनको बर्बाद करके रखा है। और आपको प्रॉफिट की बात बता दें तो हजारों करोड़, लाखों करोड़ का इनके पास प्रॉफिट आता है, लेकिन फिर भी ये ड्राइवर को यहाँ पर परेशान करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर सभी ड्राइवर्स ने फैसला किया है कि हम अब सिर्फ और सिर्फ भारत टैक्सी के साथ ही चलेंगे। तो भैया क्या कहेंगे भारत टैक्सी के बारे में? भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना कि भारत टैक्सी की ये वीडियो हर एक उस ड्राइवर तक जानी चाहिए जो इस भारत के कोने कोने में रहता है, ताकि वो भी इस भारत टैक्सी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।